द्वितीय वर्ष चित्रकला के प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, आपको विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आज बता रही हूँ। विनोद बिहारी मुखर्जी बुजुर्ग पीढ़ी के उन सचेत कलाकारों में से रहे हैं जो वर्तमान में नई पीढ़ी के साथ एकदम कदम मिलाकर अविरल गति से आगे बढ़ रहे थे। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कलकत्ता के बेहाला नगर में हुआ था। वे बाल्यकाल की औपचारिक कला शिक्षा से वंचित रहे और नेत्र रोग से भी पीड़ित रहे, किंतु अपने आत्मविश्वास से ही उन्होंने विद्याध्ययन और कला उपासना पूर्ण की। आपको शांति निकेतन में अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, नंदलाल बोस आदि के चित्रों ने एवं उनकी चित्रण प्रणाली ने प्रभावित किया। साथ ही उनकी कला प्रतिभा का विकास भी उन दिनों हुआ जब विदेशी सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का बोलबाला था। पाश्चात्य प्रभाव से बचने के लिए पौरस्त्य कला दर्शनों, चीनी, जापानी, फारसी और पूर्वकालीन विस्मृत शास्त्रीय कला तत्वों तथा राजपूत जैन शैलियों का आश्रय लिया जा रहा था। जापानी चित्रकार सोसात्सु के प्रभाव में वे रहे, साथ ही फारसी कला का प्रभाव भी उनसे अछूता न रह पाया। सन 1936 ईस्वी में वे जापान गए, जहां उन्होंने जापानी चित्रकार सोसात्सु की कला में वस्तु निरपेक्षता, रेखांकन और विशिष्ट कला संयोजनों ने आकृष्ट किया। मिस्र एवं निग्रो कलाकृतियों, यहाँ तक कि एशियाई देशों की तथा कथित अलभ्य शिल्प संस्कृति के प्रति इनमें बड़ा तीव्र आग्रह जगा। कालीघाट की पट शैली और ग्रामीण खेल खिलौनों ने भी इन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भित्ति चित्र में भी ख्याति अर्जित की। शांति निकेतन के कला भवन, चीन भवन एवं हिंदी भवन में बनाए गए चित्रों में ऐसे प्रसंग या विषय हैं जिसमें उनके जीवन के अनुभव और परिस्थितियां दर्शित हैं। ग्रामीण जीवन, मध्यकालीन संत एवं संत कवि आदि के उल्लेखनीय चित्र हैं। आपके चित्रों में वैविध्य, प्रौढ़ता, कला का ओज और सामान्य भावनाओं का संस्कार हुआ है। चित्रकारी के साथ साथ विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने गुरु नंदलाल बोस एवं अन्य बंगाली शैली के कलाकारों पर लेख लिखे। कला के विविध पक्षों, ऐतिहासिक उल्लेख और सौंदर्य पक्ष आदि पर अपनी विवेचनाएं की। सन 1957 ईस्वी में उनके नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिससे वे अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत राय ने उन पर वृत्त चित्र बनाया, जिसे इनर आई शीर्षक दिया। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी इच्छानुसार ऐतिहासिक, प्रेमपूर्ण ग्रामीण जीवन के दैनंदिन विषय और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न पद्धतियों के चित्र चित्रित किए। वे अपनी इच्छा से रेखांकन में कोमलता लाते, वहीं रंग योजना में भी वे बिना किसी दिखावे के मुक्त हस्त से सशक्त तुलिका संचालन द्वारा इच्छानुसार रंगों का प्रयोग करते। उनकी शैली कलात्मक लिपिक लेखन या अशुद्ध चित्रण पद्धति की भांति है। वे अपने चित्रों को लिखते हैं जैसे कवि अपने शब्दों को पिरोता है। श्री दिनकर कौशिक के उपरोक्त शब्द मुखर्जी के संबंध में सर्वथा उचित है। आपके प्रयोगवादी स्वभाव ने उन्हें कोलाज पद्धति में भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आपने कास्ट एवं एचिंग में भी कार्य किया। उपरोक्त सभी बातों से यह प्रतीत होता है कि वे आधुनिक कला में हो रहे परिवर्तनों से लगातार प्रभावित होते रहे। जयाप्पा स्वामी ने उन्हें भारतीय कला से आधुनिक कला का सेतुबंध माना है। श्री विनोद बिहारी मुखर्जी ने सन 1949 से 50 ईस्वी में नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान नेपाल में उपलब्ध भारतीय कलाकृतियों एवं कला ग्रंथों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने शांति निकेतन में कला शिक्षण का कार्य भी किया। चित्रित विषय एवं माध्यम, आपने जल रंग, तेल रंग और टेम्परा पद्धति से कार्य किया। उनके द्वारा चित्रित टी लवर,
चित्र में वृक्षों एवं पौधों की लाल व नीली उभरी हुई पत्तियों, आकृतियों की गहरे नीले केश, ठिगनी स्थूल पुरुषाकृति एवं उनकी मुख मुद्रा चित्रण में विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करते हैं। दैनंदिन जीवन प्रसंगों को लेकर आसपास का वातावरण चित्रित किया। गली में चलते फिरते सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध आदि। केश विन्यास, बाग में चहलकदमी, नेपाली दृश्यांकन अन्य प्रमुख चित्र हैं। सन 1980 ईस्वी में मुखर्जी बाबू का देहांत हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 4 यूनिट आज पूरे किए हैं। आप इन्हें पढ़ें। 5वां यूनिट अपने कोर्स में नहीं है, हटा दिया गया है यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आशा करती हूँ 4 यूनिट में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप भी देखें। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कुछ छूटा नहीं है। फिर भी आपको लगता है कुछ पढ़ना, तो आप मुझे निसंकोच बोल सकते हैं। मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। अब हम रिवीजन करेंगे। किसी भी अध्याय को लेकर उसका मुख्य बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।